नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल 24-25 ड्यू है और मैं समझता हूँ कि इसी महीने के अंदर ही हमको प्रीमियम भी पे करना होगा। अभी हमारे एक रिटायरी साथी ने एक दिन मुझसे फ़ोन पे बात किया और पूछा कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में क्या करना है, क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 लाख का ही बेस पॉलिसी लिया था और लगभग मेरे ख्याल से 25,000 में वो मामला निपट गया था। अगर आप पिछले साल का प्रीमियम उठा के देखें तो 2 लाख के बेस प्रीमियम का 24,419 और इंक्लूडिंग जीएसटी इट वाज 26,454 रुपीज। अब इस बार किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अवार्ड स्टाफ के हैं तो आपको 3 लाख का प्रीमियम, 3 लाख का बेस पॉलिसी लेना ही होगा। यदि आप ऑफिसर्स कैडर में हैं तो आपको 4 लाख का बेस पॉलिसी लेना होगा, जिसका प्रीमियम 40,900 रुपए। हमारे साथी ने बड़े असमंजस में कहा, अब हम क्या करें, लगता है कि मुझे 4 लाख का ही लेना पड़ेगा और प्रीमियम 40,900 देना ही पड़ेगा। बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ राय दीजिए। बात बिल्कुल सही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि अगर बेस पॉलिसी 2, 3, 4 या 3 लाख, 4 लाख, चाहे अवार्ड स्टाफ के पास चाहे ऑफिसर्स के पास, किसी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। आपको अगर ऑफर लेना है, अगर आपको ये ग्रुप इंश्योरेंस ऑप्ट करना है तो आपको अवार्ड स्टाफ को मिनिमम 28,545 और ऑफिसर्स को 40,900 देना ही होगा, तभी वो उस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये बात हम केवल बेस पॉलिसी की करते हैं, जबकि लास्ट टाइम में टॉप अप पॉलिसी 1 लाख टू 10 लाख था। आपके पास एक ऑप्शन था, इस बार केवल 4 लाख एंड 5 लाख का है। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही असमंजस में है, कोई विकल्प नहीं है और आईबीए, यूओबी और डीएफएस द्वारा कोई सहारा नहीं है और बैंक कंसर्न भी पहले से कुछ डिक्लेयर नहीं करती है कि हम कोई सब्सिडी देंगे नहीं देंगे, किस बेस पॉलिसी पे कितना हम दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के अक्टूबर माह में जो हमारे रिटायरीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या करें। जीएसटी का प्रीमियम पे जो जीएसटी लगने वाला उसका मामला भी उलझा हुआ है, क्योंकि अगर हम अक्टूबर में प्रीमियम पेमेंट कर देंगे, अगर वो रिड्यूक्शन नवंबर या दिसंबर में होता है तो उसका भी लाभ इस वर्ष रिटायरीज को नहीं मिलेगा। यानी कि 3-4 हज़ार रुपए के जो भी नुकसान है वो भी फेस करना होगा। ऐसे में कम से कम यूनियन कंसर्न बैंक से बात करके, इस बैंक लेवल पे ही बात करके अपने मैनेजमेंट से सब्सिडी के बारे में बात करें, क्योंकि जो इंडस्ट्री लेवल पॉलिसी है कि एम्प्लॉयर को प्रीमियम देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है बैंकों में। और ये कहना कि जो भी प्रीमियम सब्सिडी देना हो वो पहले से डिक्लेयर हो, ताकि रिटायरीज के माइंड में कब रहे कि मुझे अगर किसी बैंक से 7,000, 8,000, 10,000 मिलना है तो मुझे इतने पैसे का इंतजाम करना होगा और वो सब्सिडी का अमाउंट बाद में ना देकर प्रीमियम देते वक्त ही बैंक कंट्रीब्यूशन और रिटायरी कंट्रीब्यूशन को मिला के ही प्रीमियम का पेमेंट होना चाहिए। अगर इतनी भी रियायत बैंक रिटायरीज को मिल जाती है तो बहुत सहूलियत होगा। इसके लिए कंसर्न बैंक के जो भी यूनियंस हैं
वो मैनेजमेंट से बात कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीज आर द टाइम कंस्ट्रेंट्स आपके पास है, क्योंकि एक बार समय चुक जाने के बाद कुछ नहीं होगा। सो इसके लिए तुरंत ही बात करना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद प्रीमियम, फिर दीपावली, ये सारे कुछ मिला के रिटायरीज के मन को परेशान कर रहे हैं। देखिए, अगर बैंक कंसर्न सब्सिडी देने पे राजी होती है और तुरंत इमीडिएट देती है, ताकि बैंक कंट्रीब्यूशन और रिटायरी कंट्रीब्यूशन के साथ प्रीमियम दिया जा सके, तो बहुत ही उपकार होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।